आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए मुल्क में आप सभी का स्वागत है। हम जश्न के दौर में हैं। हमने बहुत कुछ अर्जित किया है। जश्न वाजिब भी है, मगर उस जश्न की रोशनी में, चकाचौंध में एक बार मन होता है कि अपने भारत को, इस बनते हुए मुल्क को एक बार ठहर कर कायदे से देख लें। क्या सब इस जश्न में शामिल हैं? क्या सबके लिए एक जैसा जश्न है? क्या 75 साल में हमने अपने मुल्क को वहां तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है जिसका वादा इस मुल्क की आजादी के वक्त इस मुल्क के हर नुमाइंदगी की आंख में रचा गया था एक ख्वाब की तरह? वो ख्वाब कितना पूरा हुआ कि जब नया भारत बनेगा तो तुम्हें वो सारी जगह मिलेंगी जिनसे तुम्हें वंचित रखा गया, कभी किसी और वजह से और कभी औपनिवेशिक सत्ताओं और गुलामी के चलते। इसलिए हमारा एक विचार ये भी है कि बतौर नागरिक हमारी जिम्मेदारी है कि जश्न मनाने वाले दौर में कुछ हकीकत के साथ क्यों न जश्न मनाएं और सवाल पूछें। इसलिए आज की वीडियो में मैं एक सवाल लेकर और कुछ आंकड़े लेकर आपके बीच में आया। वो आंकड़े इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि 75 साल बाद इस देश के अकादमिक संस्थाओं में हाशिए पर ढकेल दिए गए तबकों के लोगों की नुमाइंदगी कितनी है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके साथ इस वीडियो में एम्स यानी मेडिकल के इंस्टीट्यूट और कुछ एक आईआईटी और आईआईएम जिनसे देश चल रहा है, जो देश के बेहद प्रतिष्ठित संस्थान है, पढ़े लिखे लोगों की जगह है, न्याय की संभावनाएं और गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। इसलिए अगर ये इतने डेमोक्रेटिक हो जाएं तो समाज तो और बेहतर होगा। इसलिए मेरा मन हुआ कि इन संस्थाओं में 2022 के आखिर में क्या स्थिति है इसकी पड़ताल करें, और इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई। सूचना का अधिकार का प्रयोग करके मैंने कुछ आंकड़े जुटाए हैं और वो आंकड़े इस वीडियो में आपसे साझा कर रहा हूं। मैंने इन आंकड़ों को पढ़ करके बहुत हतप्रद होकर के आजादी के जश्न में एक अपनी रोशनी जगाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए ये आंकड़े जश्न वाले नहीं, चिंता करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए कि आज भी आजादी के 75 साल बाद इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, इस देश के एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट में और कुछ एक आईआईटी और आईआईएम में आज भी क्या सबके लिए बराबर की जगह बन पाई है या नहीं। केवल इस ख्याल से ये खास वीडियो आपसे साझा कर रहा हूं। स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस बेहद खास एपिसोड में। कई बार जिंदगी केवल सांस लेते हुए जीने का नाम न होकर इसलिए भी हो जाती है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे खुद से नजर मिला सके। ये काम जो मैंने किया और यह करता रहा हूं, इसके पीछे भी केवल यही मंशा है, खुद के लिए। और खुद के लिए ये कि हम बतौर नागरिक अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा कि बतौर नागरिक कम से कम मैं जिस जगह पे हूं, कुछ कलम और किताब से कुछ कर सकूं, कुछ सूचनाएं ला सकूं, तो वो काम क्यों ना किया जाए। तो मेरा मन हुआ कि जो काम मैंने 2015-16 में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन के समय, जब हमने ढेर सारी आरटीआई लगा करके आंकड़े जुटाए और तब देखा कि तकरीबन 50% पोस्ट तो वैकेंट है इस देश में, फिर इतनी बेरोजगारी क्यों, आंदोलन किया। बात बहुत दूर तक गई, लेकिन उतनी दूर तक नहीं जितना कि हमने ख्वाब देखा था। फिर बहुत दिनों तक ये काम नहीं हो पाया, लेकिन पिछले दिनों मैंने 2020 में इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े आरटीआई से निकलवाए थे, और वे आंकड़े ये कहते थे कि इस देश में अभी भी सबसे ज्यादा गैर बराबरी अगर कहीं है तो इस देश के अकादमिक संस्थानों में। पिछले दिनों मेरा मन हुआ कि क्यों ना ये कोशिश एक बार फिर से की जाए, और इस बार 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लेटेस्ट डेटा कलेक्शन के साथ साथ आईआईटी, मेडिकल और आईआईएम के इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया जाए। इस देश को बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका तो इन लोगों की है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा कथित तौर पर मेरिटधारी, सबसे ज्यादा समझदार लोगों का दावा तो यह है कि इन्हीं संस्थानों में मिलेंगे। तो मेरी ख्वाहिश भी तो यह है कि हो सकता है वहां न्याय ज्यादा हुआ हो, वहां लोग संविधान को जीते होंगे, न्याय को जीते होंगे,
तो वहां डाइवर्सिटी ऐसी होगी कि जैसा उनका मुल्क है वैसा ही सबको प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी देने वाला उनका संस्थान बना होगा। इसी बात की पड़ताल करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है कि वो सूचनाएं जो मुझे मिली, अब आइए देखते हैं कि क्या ऐसा सच में हुआ। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने सवाल क्या किए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने 4-5 सवाल बनाए। गिव द कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ ऑल सैंक्शन्ड एकेडमिक पोस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एज ऑन 1/8/2022। यानी जितनी सैंक्शन पोस्ट है SC, ST, OBC और EWS की 2022 में। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया कि वो उसमें से कितनी पोस्ट खाली हैं। तीसरा प्रश्न बनाया कि SC, ST, OBC के कितने लोग परमानेंट अपॉइंटमेंट पाए हैं पिछले 10 साल में। चौथा प्रश्न बनाया इस देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने वाइस चांसलर, कुलपति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के हैं। और पांचवा प्रश्न बनाया कितने कुलपति सभी राज्य विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC के हैं। और दिलचस्प ये है कि ये जो कुलपतियों का आंकड़ा है, इसके लिए जो UGC है, CSIR है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखते। और अभी तक मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं आया। कुछ एक जगह से जवाब आया कि वो सिंगल पोस्ट है इसलिए उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। भाई जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी तो अपनी कोई कैटेगरी होगी, यही बता देते आप छुपा रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े दिए, कितने 2022 तक सैंक्शनड यानी स्वीकृत पद हैं, कितने खाली और कितने भरे गए, आइए देखते हैं उसका अभी आंकड़ा क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर ये सारी RTI के डिटेल दिख रहे होंगे और आखिर में आकर के ये सूची देखिए। सबसे पहले प्रोफेसर, इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जनरल कैटेगरी, हालांकि यहां जनरल लिखने की बजाय अनरिजर्व लिखा जाना चाहिए क्योंकि जनरल जैसी कोई कैटेगरी होती नहीं। UGC तक अगर मेरी ये बात पहुंचे तो ये उन्हें सुधार कर लेना चाहिए। जनरल कैटेगरी उन्हीं की भाषा में अगर कहूं तो 312 पद प्रोफेसर के जनरल कैटेगरी के सैंक्शन है, जिसमें से 147 पोस्ट भरी गई हैं, 147, और 161 खाली है। यानी वैसे तो नौकरी मांगने पर कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, यहां खाली पोस्ट भरी नहीं गई। लेकिन अब आपकी आंख खोल देने वाले आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। प्रोफेसर पर इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शेड्यूल कास्ट के 55 पद हैं स्वीकृत, जिनमें से केवल 7 पद भरे गए हैं और आज भी 48 यानी 48 पोस्ट वैकेंट है। शेड्यूल ट्राइब के 24 पद हैं सैंक्शन प्रोफेसर के, जिनमें से 24 में से 19 पोस्ट आज भी खाली हैं और केवल 5 प्रोफेसर शेड्यूल ट्राइब के हैं। 37 पोस्ट ओबीसी की सैंक्शनड है, जिनमें से केवल 1 प्रोफेसर ओबीसी। ध्यान दीजिए, 1 अगस्त 2022 को UGC अपनी RTI की रिपोर्ट में मुझे बता रही है कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस समय केवल 1 प्रोफेसर ओबीसी के। क्यों ओबीसी के लोग परेशान हो? उनके प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद ढेर सारे तो हैं, प्रोफेसर एक ही है, तो क्या हुआ? आगे देखिए, यानी 37 ओबीसी की पोस्ट में से 36 पोस्ट वैकेंट, 8 PWD की पोस्ट सैंक्शनड है, जिनमें प्रोफेसर 1 हैं और PWD के भी 7 पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर पर ये अगर आप आंकड़े देखें तो शेड्यूल कास्ट के 84 में से 56 पोस्ट खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के शेड्यूल ट्राइब में 46 में से 24 पोस्ट खाली है, यानी आधे से ज्यादा। पहले 99% तक पोस्ट खाली है प्रोफेसर की, लगभग 60% पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर पे खाली है। ओबीसी की 42 प्रोफेसर की एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में से 34 पोस्ट खाली है, यानी एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी के तकरीबन 85 से 90% पोस्ट खाली, और पीडब्ल्यूडी के 15 में से 12 पोस्ट खाली। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एंट्री लेवल है, वहां लगभग 50% लोग इस देश के 90% आबादी से पहुंच पाए हैं, और प्रोफेसर 99%
यानी 95 से 99% प्रोफेसर पर अभी भी इस देश के आंकड़े तो कह रहे हैं कि 3-4% जिनकी आबादी है वो 95 से 99% है। अगर आपको लगता है कि नहीं 3-4% वो नहीं है तो कास्ट सेंसस करवाने की मांग आप भी करिए, ताकि आप भी बता दीजिए कि हम इतने परसेंट हैं, इसलिए हमारे इतने प्रोफेसर हैं। इसलिए मैंने ये आंकड़े आपके सामने रखे। इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तस्वीर 1 अगस्त 2022 को ये कहानी कह रही है। आइए अब आगे बढ़ते। मैंने मेडिकल इंस्टीट्यूट के जितने भी आरटीआई लगाई, उसमें उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट को वो आरटीआई भेज दी और सिलसिलेवार वो सारी आरटीआई के जवाब आए हैं। मैं कम वक्त में चाहता हूं कि वो सब आप देखें। मेडिकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी और आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, ये हमें बता रहे हैं कि एकेडमिक पोस्ट, टोटल सैंक्शन एकेडमिक पोस्ट आईआईएम उदयपुर में 50 है, जिसमें से एक एकेडमिक पोस्ट पर शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, शेड्यूल ट्राइब 1, ओबीसी 1, जनरल 41, टोटल 44, 6 पोस्ट वैकेंट। जश्न मनाएं, आप आजादी के अमृत महोत्सव में जी रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी, ये हमारे पास जो आंकड़े हैं, सैंक्शन पोस्ट ऑफ फैकल्टी पोजीशन एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी 608, यानी 608 कुल पद हैं। शेड्यूल कास्ट केवल 6, शेड्यूल ट्राइब केवल 2, ओबीसी 27। कुल मिलाकर यानी आईआईटी बीएचयू के 608 पदों में से 35 पदों पर एससी एसटी ओबीसी हैं और बाकी लगभग 90% से ज्यादा पदों पर पता नहीं कौन है, वो आप पूछिए सवाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, आपकी स्क्रीन पर इनका भी आंकड़ा है। नंबर ऑफ टीचिंग पोस्ट सैंक्शन शेड्यूल कास्ट 17, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट शेड्यूल कास्ट 17। 17 के 17 पद जो आईआईटी पटना में शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, वो सारे पद खाली रखे गए हैं। एक अच्छे भारत के लिए शेड्यूल ट्राइब के 9 पद, 9 के 9 पद खाली रखे गए हैं किसी बड़े महान काम के लिए। ओबीसी के 29 पद, टीचिंग पोस्ट सैंक्शन 29, अदर बैकवर्ड कास्ट, और नंबर ऑफ टीचिंग पोस्ट वैकेंट 29, अदर बैकवर्ड कास्ट। ऐसा क्यों, ये मुझे पता नहीं। अगली तस्वीर, भारत की एक नई तस्वीर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसने सिलसिलेवार अलग अलग लोगों के आंकड़े देने से मना किया। टोटल स्ट्रेंथ बता रहे हैं, उसमें भी लगभग 40 से 50% पोस्ट वैकेंट है। नौकरी दे दो महाराज, खाली पदों को तो भर दो। कुछ और जो एम्स देश के बाकी जगहों पर हैं, उनसे कुछ आंकड़े आए हैं। आइए एक एक करके उनको देखते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर, नागपुर ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, द सीपीआईओ is mandated to provide information held by him in material form. The CPIO is not supposed either to create information or to answer the question asked by the applicant or to satisfy the queries raised as such. No information can be provided. नागपुर का एम्स कह रहा है हम बाध्य थोड़े हैं आपको सूचना देने के लिए। पता नहीं कैसे कैसे सवाल लोग पूछ देते हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। पहला तथ्य, पहला आंकड़ा, एकेडमिक पोस्ट, टोटल पोस्ट, रिजर्व पोस्ट जो सैंक्शनड है, इन दोनों का तुलना करके देखिए। भोपाल के इंस्टीट्यूट के अगर आप तुलना करें, ये दो चीजें आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिख रही होंगी। इस आंकड़े को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग आधे पदों पर अभी नियुक्ति हुई है और लगभग आधे पद खाली हैं। ग्रैंड टोटल जो कह रहा है प्रोफेसर 29 है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के 1 प्रोफेसर हैं, शेड्यूल ट्राइब के 2 प्रोफेसर हैं, ओबीसी के 4 प्रोफेसर हैं, 11 प्रोफेसर जनरल के हैं जिनकी सैंक्शन पोस्ट है, और इसमें भी तकरीबन आधे से ज्यादा पद खाली हैं। अगला आंकड़ा आपके सामने है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर का आंकड़ा
आपकी स्क्रीन पर। भुवनेश्वर सैंक्शन पोस्ट प्रोफेसर 54, टोटल फील्ड 20, और उसमें से उन्होंने SC ST OBC की पोस्ट को अलग अलग देने से गुरेज किया है। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो मुझे बताइएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, इसका आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। प्रोफेसर की पोस्ट UR की 35 पोस्ट सैंक्शन 24 भरी गई, 11 खाली, जबकि OBC की 12 पोस्ट एक भी नहीं भरी गई, 12 के 12 खाली। जगह ध्यान दें, एम्स जोधपुर। शेड्यूल कास्ट की 7 पोस्ट सैंक्शन प्रोफेसर की, 1 भरी गई, 6 खाली। शेड्यूल ट्राइब की तो कोई पोस्ट ही नहीं, प्रोफेसर की सैंक्शन भी नहीं, भरी भी नहीं गई, कोई काम भी नहीं कर रहा। आदिवासी कहाँ है भाई इस देश में? जोधपुर वालों, ये सवाल अपने यहां से पूछना अगर ये खतरा उठाने का मोल ले सको कि आप इंटरनेशनल नहीं हो। एडिशनल प्रोफेसर की 29 पोस्ट, जिनमें से UR की 24 भर दी गई हैं, केवल 5 खाली। OBC की 10 पोस्ट में से 3 खाली, शेड्यूल कास्ट की 5 में से 2 खाली, और आदिवासी 1 थी, 1 भरी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर की OBC की 21 में से 7 खाली, 11 पोस्ट शेड्यूल कास्ट की 8 खाली, 3 पोस्ट ट्राइब की, तीनों भरी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर की 27 पोस्ट OBC की 3 खाली, 18 पोस्ट शेड्यूल कास्ट की 7 खाली, 5 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब की 1 खाली। अगला आंकड़ा एम्स रायबरेली, टोटल OBC सैंक्शन पोस्ट 49, टोटल OBC वैकेंट पोस्ट 39, काम कर रहा है OBC 1 पर। शेड्यूल कास्ट सैंक्शन पोस्ट फैकल्टी पोजीशन 27, टिल वर्किंग 18, शेड्यूल कास्ट की वैकेंट पोस्ट 1। अभी कैसे दिया है ये आप भी गुणागणित करें, स्क्रीन पर आपके है। शेड्यूल ट्राइब की 13 पद सैंक्शन, 1 पर काम कर रहे हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि 1 भी खाली नहीं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर छत्तीसगढ़, टोटल सैंक्शन प्रोफेसर पोस्ट 54, एडिशनल प्रोफेसर पोस्ट 45, एसोसिएट 81, असिस्टेंट प्रोफेसर 125। और आज के डेट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये आप देखें। प्रोफेसर की 18 पोस्ट भरी गई है, जिसमें से 17 UR की भरी गई, 1 OBC की भरी गई, बाकी खाली है। और ये खाली पोस्ट 54 में से किसकी है? और छत्तीसगढ़ आदिवासी, दलित और पिछड़ा मिलाकर सुनते हैं वहां 97% है, और उनके एम्स में उनका प्रोफेसर OBC का 1, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई प्रोफेसर है कि नहीं। एडिशनल पोस्ट में 13 भरी गई, जिसमें 8 UR, 4 OBC, 1 शेड्यूल कास्ट। एसोसिएट के लिए 8 SC भरे गए हैं और 1 OBC। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 17 OBC भरे गए हैं, 13 SC और 3 ST। बाकी पर कौन है भाई? एम्स छत्तीसगढ़ वालों। क्या पूछोगे ये सवाल? पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग, इसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। सैंक्शन पोस्ट प्रोफेसर 1 SC, 5 ST, 1 OBC, अभी EWS कोई नहीं। शिलांग की 45 शेड्यूल कास्ट की पोस्ट सैंक्शन, जिसमें से 16 वैकेंट। शेड्यूल ट्राइब की 64 पोस्ट सैंक्शन, जिसमें से 1 वैकेंट। OBC की 137 पोस्ट सैंक्शन, जिसमें से 47 वैकेंट। OBC वालों नजर है इस बात पर। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, इन्होंने भी आंकड़े देने से गुरेज किया है, इसलिए बहुत लंबा जवाब लिखा। 2 और आंकड़े हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो मनोविज्ञान या मानसिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। पहला आंकड़ा जो मिला है हमें रांची से, वो आंकड़ा आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन एकेडमिक पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट 54, टोटल नंबर वैकेंट एकेडमिक पोस्ट 19, 15 परमानेंट अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जिसमें 4 शेड्यूल कास्ट, 2 शेड्यूल ट्राइब और 3 OBC। वैकेंट पोस्ट 54 में से बाकी सारी की सारी। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम, वो ये कह रहे हैं कि 27 फैकल्टी वेयर अपॉइंटेड इन लास्ट 10 ईयर, 18 UR, OBC 8, शेड्यूल कास्ट 1,
बाकी के लिए आप उनकी वेबसाइट घूम सकते हैं। ये तो कुछ आंकड़े हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने अभी आंकड़े दिए भी नहीं। मुझे नहीं पता कि इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, पीडब्ल्यूडी के लोग इस समय इन आंकड़ों को सुनने और देखने के बाद क्या महसूस कर रहे होंगे। शायद बहुत गौरवान्वित हों, शायद वो जश्न में और शामिल हो जाएं। मेरा मुल्क आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है, जश्न मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और उनके डॉक्टर, उनके प्रोफेसर, उनके अपने लोग देश चलाने वाली संस्थाओं में नहीं भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। उनके सांसद, उनके विधायक, उनके कैबिनेट मंत्री, उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनकी जातियों के बना तो दिए गए, और वो अक्सर आके कहते हैं मेरा धर्म खतरे में, मेरा धर्म की भावना आहत, उठो जागो, तुम खतरे में हो। पता नहीं मैं ये वीडियो लेकर क्यों आया कि प्रोफेसर खतरे में हैं, उनके लोग वहां पहुंचे ही नहीं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 90 से 95, 99% पोस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खाली हैं। पता नहीं मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, पता नहीं इस सवाल से किसी को कोई बात समझ में आएगी या नहीं, कोई असली सच दिखेगा या नहीं, या मैं उन लोगों के सामने वो नाकाफी बेकार की बात कर रहा हूं, वो तो किसी और काम में, आनंद में है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये कोशिश कैसी लगी? इस कोशिश में बहुत जोखिम है। इस कोशिश में क्या जोखिम है वो यहां नहीं कह सकता, मगर जो लोग समझते हैं वो जानते होंगे। सच छिपाने में कम मेहनत लगती है, सच उजागर करने में मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगती है, लेकिन हिम्मत कई गुना ज्यादा चाहिए होती है। आप हिम्मत है हमारी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी कोशिशें हम करते रहेंगे। शायद हमारी जिम्मेदारी यही है, आपके लिए नहीं, अपने लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। ये कोशिश केवल मैं इसलिए कर रहा हूं कि आने वाली नस्लें जब मुझसे सवाल करें तो वो ये पाएं कि सारे लोग खामोश नहीं थे। उनके कुछ लोग ऐसे थे जो बुरे वक्त में भी अपने समाज के लोगों को आईना दिखाने, जगाने, झकझोरने और हकीकत बयां करने का जोखिम उठा रहे थे। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिम्मत बढ़ानी हो हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से करवाइए, सुझाव दीजिए, सहयोग करिए। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए सामाजिक न्याय की पाठशाला देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।